बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सी एंड नीट दंगल एकेडमी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हेडिंग है या चैप्टर का नेम है, उससे हमें ये पता चल रहा कि जो लाइफ की छोटी सी यूनिट है वो एक सेल है। इंट्रोडक्शन। एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, यानी ऑर्गेनिज्म को क्या चीज़ लिविंग बनाती है। तो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाने वाली चीज़ एक ही है, वो है सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सेल पाया जा रहा तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और सेल नहीं पाया गया किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हम उसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने वाला एक ही चीज़ है, वो है सेल। सेल अगर प्रेजेंट रहा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग बोलते, और अगर किसी के अंदर सेल एब्सेंट है तो उसे हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग बोलते। ऑर्गेनिजम्स के जो टाइप है वो हम बेस करेंगे, यानी सेल्स जो है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल्स, यानी ऑर्गेनिजम्स के टाइप किस बेस पर, सेल्स के बेस पर। सेल्स के बेस पर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स है वन, यूनि मीन्स वन और सेलुलर मीन्स सेल, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जैसा कि एग्जाम्पल है अमीबा और बैक्टीरिया। अमीबा और बैक्टीरिया को हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते या फिर उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते। अमीबा और बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल पाया जाता या एक ही टाइप के सेल्स पाए जाते। सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के मीनिंग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग है मल्टी यानी एक से ज़ायद, एक से ज़ायद को इंग्लिश में कहते हैं मनी, और सेलुलर मीन्स है सेल। ये सेलुलर मीन हो गया सेल, और मल्टी को हम मनी भी बोल सकते। तो मनी सेल ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी मनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उसका एग्जाम्पल है ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। ह्यूमन्स एंड प्लांट्स के अंदर एक से ज़ायद टाइप के सेल्स पाए जाते, इसीलिए हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते या फिर मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेल क्या है। तो हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेल के की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैपेबिलिटी रहती कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते, यानी वो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते, इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते। सेकंड, परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी सेल जितने भी अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत के काम है वो अकेला ही कर लेता। तीसरा, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल के अंदर कोई भी एक चीज़ मिसिंग है या एब्सेंट है तो हम ये पक्का नहीं कह सकते कि वो आगे जो भी लाइफ है, उसकी जो आगे की लाइफ है वो इंडिपेंडेंट गुजार सकता। यानी सेल के तीन पॉइंट्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या होता, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सकते। सेकंड, जितने भी लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस है तमाम एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते। थर्ड, अगर सेल के अंदर कोई भी एक चीज़ एब्सेंट है तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो आगे की लाइफ को कंटिन्यू इंडिपेंडेंट कर सकता या नहीं कर सकता। सेकंड, इसीलिए हम सेल को एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानते तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी सेल का प्रेजेंट होना एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी लाइफ के अंदर। थर्ड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिवीजन ऑफ लेबर एक्सप्लेन, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता, उसे एक्सप्लेन करो। फर्स्ट हम ये समझेंगे कि डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे तो उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम या डिफरेंट पार्ट्स क्या कर रहे, कंट्रीब्यूट कर रहे, जिससे वो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सब क्या काम करते, ये सब
एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और सर्वाइवेबिलिटी रेट को भी इंक्रीज कर रहे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सेल टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस फॉर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड हायर सर्वाइवल। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मीनिंग हुआ, वो हमारे लाइफ के अंदर जो भी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर रहे और सर्वाइविबिलिटी को हायर कर रहे, ताकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देर तक अपनी लाइफ को गुजार सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, सिंगल सेल क्या काम करते, तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते उसकी ज़िंदगी के। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते या फिर ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम पाए जाते जिससे वो डिफरेंट फंक्शंस करते। जैसा कि मल्टी सेलुलर के अंदर हम एग्जांपल ले रहे, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब भी टाइप के सिस्टम्स पाए जाते। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है जो भी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। ये किसका काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस दी बॉडी। सेकंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस का एक्सचेंज करता, यानी जो बाहर इन्वायरमेंट में गैस है उसे हम हमारी बॉडी के अंदर ले रहे और फिर वो एल्वेओलाई में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बन रही और वहाँ से बाहर आ जा रही। तो ये किसका काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। थर्ड है लोकोमोटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम के अंदर मूवमेंट आता, लोकोमोशन आता, यानी मूवमेंट, हम एक जगह, हम हाथ हिला रहे, हम पैर हिला रहे, ये एक मूवमेंट हुआ। लोकोमोशन, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, ये एक लोकोमोशन हुआ। तो इसके लिए कौन सा सिस्टम काम कर रहा, लोकोमोटरी सिस्टम काम कर रहा। फोर्थ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना, ये किसका काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। फिफ्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है फूड को ब्रेक डाउन करना, यानी हम जो भी खाना खाए उसको ब्रेक डाउन करना, किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रेक डाउन करना, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सिक्स्थ है टीथ एंड माउथ, टीथ और माउथ दोनों मिलकर क्या काम करते, मैस्टिकेशन करते, यानी चूइंग करते। सेवेंथ है स्टमक, स्टमक के अंदर जो भी फूड जाता, यानी जो भी हम खाना खाए वो फूड जब स्टमक के अंदर जाता तो फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को किल कर देता। कौन करता, स्टमक करता। स्टमक में जो भी फूड जाएगा वो बैक्टीरिया को किल कर देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये दोनों काम करता। डाइजेशन यानी जो भी खाना खाए उसको डाइजेस्ट करता, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो खाना जो हज़म हो गया या डाइजेस्ट हो गया उसके अंदर जो भी मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको अब्जॉर्ब करता। अब हम पढ़ेंगे सेल के बेसिक कंपोनेंट्स। सेल के 4 बेसिक कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म, थर्ड है जेनेटिक मटेरियल और फोर्थ है राइबोसोम्स। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक बाउंड्री है सेल की, यानी सेल की जो बाउंड्री है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की एक बाउंड्री है और वो जो भी मटेरियल्स एक्सचेंज होता उसे कंट्रोल कर रखती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मटेरियल्स के एक्सचेंज को कंट्रोल करती। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो एक बाउंड्री है सेल की। सेकंड है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी एक मेन एरिया है जो भी सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी हम इसे एक मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म यानी जो सेल का मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का, वो एक साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता। थर्ड है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, आरएनए, ये सभी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है।
ये किसके अंदर पाए जाते हैं? सेल के अंदर पाए जाते हैं। फोर्थ है राइबोसोम्स। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की, यानी सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो राइबोसोम है। और राइबोसोम तमाम दुनिया के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी सेल प्रेजेंट है उन तमाम के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम तमाम सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल ही क्यों ना हो। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल यानी टाइमलाइन ऑफ की डिस्कवरीज। फर्स्ट रॉबर्ट हुक 1665 में कॉइन करे थे टर्म सेल को, यानी वो सेल टर्म जो है उसे कॉइन करे थे कौन? रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर। और ऑब्जर्व करे थे सेल वॉल को किसके अंदर? डेड कॉक सेल्स के अंदर। डेड कॉक सेल्स के अंदर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व करे थे सेल वॉल को। और रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम डिज़ाइन करे थे 2 लेंस माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक के क्या क्या काम है? फर्स्ट है वो कॉइन करे थे सेल टर्म को। सेकंड है वो सेल वॉल को ऑब्जर्व करे थे किसके अंदर? डेड कॉक सेल्स के अंदर। थर्ड है वो 2 लेंस माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन करे थे। सेकंड साइंटिस्ट है एंटन वॉन लीeuwenhoek। एंटन वॉन लीeuwenhoek 1674 में लाइव सेल डिस्क्राइब करे और उसे देखे। लाइव सेल को फर्स्ट टाइम एंटन वॉन लीeuwenhoek 1674 में देखे और उसे डिस्क्राइब करे। जैसा कि एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, आल्गल सेल्स, स्पर्म्स, इन सभी को एंटन वॉन लीeuwenhoek 1674 में देखे और उसे डिस्क्राइब करे। थर्ड साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर करे। ये दोनों फर्स्ट जो रॉबर्ट हुक है वो डेड कॉक सेल्स को देखे, डेड कॉक सेल्स के अंदर सेल वॉल को देखे। सेकंड है एंटन वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट लाइव सेल देखे यानी जिंदा सेल देखे और उसे डिस्क्राइब करे। थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर करे न्यूक्लियस को। फोर्थ साइंटिस्ट है मैथियस स्क्लीडन। मैथियस स्क्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट है। 1838 में वो प्लांट सेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और वो ये देखे कि जो भी प्लांट सेल्स है वो बने हुए हैं अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स से। मैथियस स्क्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट है। 1838 में वो तमाम प्लांट्स को देखे और ये बोले कि तमाम प्लांट्स अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं। फिफ्थ साइंटिस्ट है थ्यूडर स्क्वान। थ्यूडर स्क्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट है। 1839 में थ्यूडर स्क्वान 1839 में एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी करे और रिपोर्ट करे कि एनिमल सेल्स के अंदर एक थिन आउटर लेयर पाई जाती, थिन आउटर लेयर पाई जा रही, जिसे उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती और वो क्या है? थिन आउटर लेयर है। लेकिन वो जब प्लांट सेल्स के ऊपर स्टडी करे तो उन्हें प्लांट सेल्स के अंदर एक यूनिक चीज़ पाई गई। प्लांट सेल्स के अंदर एक यूनिक चीज़ देखे जिसे बाद में सेल वॉल कहा गया। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहता। सेल वॉल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता और एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट रहता। एनिमल सेल्स के अंदर जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो प्लांट सेल्स के अंदर जो बाहर की वॉल है वो सेल वॉल है। सिक्स्थ साइंटिस्ट आते रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को 1855 में ओमनी सेलुला ई सेलुला बोले, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है वो अराइज करते न्यू सेल्स को, यानी न्यू सेल्स जो बन रहे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बन रहे और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स सेल डिवाइड करके, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है वो डिवाइड कर न्यू सेल्स बना रहे। नोट: The invention and improvement of microscopes leading to the electron microscope revealed all structural details of the cell. माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ यानी माइक्रोस्कोप जो फर्स्ट टाइम बना और उसके अंदर जो बाद में इम्प्रूवमेंट होती गई उससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के अंदर जितने भी डिटेल्स है यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो एनाटमी है वो इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए पूरी करी गई। सेल थ्योरी।
सेल थ्योरी के अंदर फर्स्ट स्टेप है स्क्लीडन। स्क्लीडन 1838 में क्या काम करे, जितने भी प्लांट्स है तमाम प्लांट्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करे और ऑब्जर्व करने के बाद ये कहे कि जितने भी सेल्स प्लांट के अंदर पाए जा रहे वो अलग अलग टाइप के पाए जा रहे और वही सेल्स प्लांट टिश्यूज़ बना रहे, यानी प्लांट टिश्यूज़ बनाने वाले कौन है, सेल्स है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप है स्क्वान। स्क्वान एक जर्मन जोलॉजिस्ट है। 1839 में वो अलग अलग एनिमल सेल्स के बारे में पढ़े और बोले एनिमल सेल्स के अंदर थिन आउटर लेयर पाई जाती जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो जब प्लांट सेल्स के ऊपर स्टडी करे तो उन्हें एक यूनिक चीज़ दिखाई दी जिसे बाद में सेल वॉल कहा गया। थर्ड है स्टेप 3 क्या है, स्क्लीडन और स्क्वान दोनों मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करे, लेकिन उसके अंदर एक लिमिटेशन ये थी कि वो न्यू सेल्स कैसे बन रहे वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। स्क्लीडन और स्क्वान न्यू सेल्स कैसे बन रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, वो एक उनकी लिमिटेशन थी सेल थ्योरी की। स्टेप 4 रूडोल्फ विर्को 1855 के अंदर एक्सप्लेन करें ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी जितने भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है वो अराइज हो रहे न्यू सेल, पुराने सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स अराइज कर रहे न्यू सेल्स। और वो जो हाइपोथेसिस थी स्क्लीडन और स्क्वान दोनों मिलकर जो दिए थे उसको एक फाइनल शेप दिए, यानी सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप देने वाले साइंटिस्ट का नाम है रूडोल्फ विर्को। रूडोल्फ विर्को फाइनल शेप कब दिए सेल थ्योरी को, 1855 में दिए। आज मॉडर्न सेल थ्योरी यानी आज के ज़माने की सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हुए हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। सेकेंड पॉइंट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितने भी न्यू सेल्स अराइज हो रहे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हो रहे। अब हम एक क्विक समरी टेबल देखेंगे। फर्स्ट, सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ की एक छोटी सी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। सेकेंड पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीनिंग यूनि मीन्स वन और सेलुलर मीन्स सेल। वन सेल ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते तमाम फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, यानी एक सेल दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं रहता या एक सेल दूसरे किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते। थर्ड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर रहता। डिवीज़न ऑफ लेबर मीनिंग डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स या फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स क्या क्या काम करते, डिफरेंट फंक्शंस करते, यानी डिफरेंट फंक्शंस करने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स तो हो सकते, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम या डिफरेंट पार्ट्स हो सकते। फोर्थ पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तमाम सेल्स के अंदर, तमाम सेल्स यानी पूरे सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल्स हो या फिर एनिमल सेल्स हो, वो तमाम सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री की तरह काम करती। सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। यूनिक कैरेक्टर, यानी सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही सेल वॉल पाई जाती और प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल पाई जा रही वो एक यूनिक कैरेक्टर है क्योंकि वह एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कह रही, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल्स के बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जितने भी सेल्स न्यू सेल्स बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे, यानी जो न्यू सेल्स अराइज हो रहे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हो रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको हर दिन कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे।